चलिए, तो इसके आगे बात होती है कि जो ये अप्सरा होती है, जो मछली के रूप में होती है, ये मछली कौन सी नदी में है? यमुना नदी में। और किसी कारण से इसको क्या धारण हो जाता है? गर्भ धारण हो जाता है ना। अब बहुत सारे लोग इसको मानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी मानते हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ये शास्त्रों में, मतलब जो पुरानी किताबें हैं उनमें लिखा हुआ है। तो जब क्या होता है, यमुना नदी के किनारे किनारे, अपन नदियों के किनारे देखते हैं ना मछली पकड़ने का काम करने वाले, वो उनको क्या बोलते हैं? मछुआरे। तो क्या करता है कि ये अप्सरा जो मछली के रूप में थी, ये एक मछुआरे के जाल में फंस जाती है। अब मछुआरा उसको घर पे लाके क्या करता है? काटता है। ठीक है, जब वो उसको घर पे लाकर काटता है तो उसमें से दो बच्चे निकलते हैं, एक लड़की होती है और एक लड़का होता है। पुराने जमाने में जब कभी भी कहीं कुछ लोगों को चीजें प्राप्त होती थी तो वो सबसे पहले किसको ले जाकर देते थे? अपने राजा को, भेंट स्वरूप, है ना। या तो उसके पीछे ये भी कारण रहता था कि भैया मान लो वो बच्चे का जन्म हुआ, मछली का पेट काटकर उन्हें बच्चे प्राप्त हुए, तो वो सोचेगा कि यार ये मेरे बच्चे तो है नहीं, है ना, तो अपन इसको किसको दे दें? राजा को ले जाकर दे दें। राजा को ले जाकर देने के पीछे भी एक, मैं बता रहा हूँ ना आपको, एक कहानी है। उस कहानी की अपन बाद में फिर कभी बात करेंगे कि ये जो गर्भधारण हुआ था वो कहाँ से हुआ था, है ना। लेकिन उसके पहले अगर चलेंगे तो अपना ये अधूरा रह जाएगा। तो वहां के राजा को ले जाकर दोनों को देते हैं, एक लड़का और एक लड़की। ठीक है, जहां किसके पेट में से निकली? वो इस मछली के पेट में से। राजा क्या करता है? उस लड़के को तो रख लेता है, ठीक है, और उसे मत्स्य राज्य का राजा भी बना देता है वहां का। लेकिन उस लड़की को वो क्या कर देता है? वापस कर देता है। ठीक है, वो राजा उस लड़की को वो नहीं रखता है। अब लड़की को कौन रखता है? वो जो मछुआरा होता है वही उस लड़की को रखता है। मछुआरे का काम क्या रहता है? लोगों को वहां मछली पकड़ना, खाना, दूसरा एक और क्या, वहां पर जो यमुना जी को क्रॉस करने वाले मतलब इस पार से उस पार जाने वाले, तो वो नाव चलाकर इस पार से उस पार छोड़ा करता था। ये अपन इस नीचों में भी बात कर चुके हैं कि अगर किसी के घर में जो काम होते तो वो व्यक्ति वो काम सीख भी जाता है। तो उस लड़की का नाम था, जो ये लड़की का जन्म हुआ था, उसका नाम था मत्स्यगंधा। क्या नाम था? मत्स्यगंधा। एक और नाम था उसका सत्यवती। क्या नाम था? सत्यवती। ठीक है, पूरी कहानी यहीं पर घूमती है। ये जो सत्यवती है ना, पूरी महाभारत की कर्ता धर्ता, इसी के कारण महाभारत हुई है पूरी। मतलब इसी ने अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते बहुत सारे निर्णय लिए और उन बहुत सारे निर्णयों को पूरा करने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी महाभारत हुई। और इन्हीं के सामने अपने पुत्र, परपौत्र वगैरह सबको मरते हुए देखा इन्होंने। तो किसी भी व्यक्ति के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है, अपनी संतानों को यदि वो मरते हुए देखे तो वो बड़ा दुखदायी या कष्टदायी होता है। चलिए, तो यहाँ पर आ जाते हैं मत्स्यगंधा या सत्यवती। अब इसी के साइड से एक कहानी चलती है, किसकी? शांतनु की। किसकी कहानी चलती है? शांतनु, है ना। अभी मैं सत्यवती पर रोक रहा हूं इसको। किसकी कहानी चली? शांतनु की कहानी। ये यहाँ पर, ठीक है, शांतनु की कहानी चलती है। तो महाराजा शांतनु पहले स्वर्गवासी, मतलब स्वर्गवासी बोलते हैं अपन, स्वर्गवासी कब बोलते हैं? मरने के बाद। स्वर्गवासी मतलब ये पहले स्वर्ग में रहते थे। बाद में किसी कारण से इनका जन्म कहाँ हुआ? इंद्र के कहने पर धरती पर इनका जन्म हुआ। इन्होंने देवताओं की तरफ से काफी सारे युद्ध लड़े राक्षसों से। ठीक है, अब होता यूं है, आगे बात कहानी आगे बढ़ती है कि धरती पर ही किसका जन्म होता है? गंगा। जन्म क्या बोले? भागीरथ जी लेकर आए थे गंगा, है ना। तो गंगा जी और, है ना, किसका जन्म होता है? गंगा जी का। तो अब इसमें कहानी आगे बढ़ती है कि एक समय की बात है। किसकी कहानी बता रहा हूं मैं? शांतनु और इनकी कहानी बता रहा हूं। ठीक है, एक समय की बात है कि इंद्र की सभा में वो चल रहा था, मतलब जैसे अपन अपने यहाँ कुछ कार्यक्रम होते हैं ना तो सबको बुलाते हैं, तो इंद्र की सभा में ये सारी चीजें चल रही थी। तो वहां पर सारे लोग आए। सारे लोग में ये शांतनु भी थे। शांतनु का नाम उस समय शांतनु नहीं था, है ना। ये शांतनु भी थे और 7 वसु थे। कितने थे? वसु, है ना। ये भी एक तरीके से देवताओं का ही रूप हुआ करते थे। ठीक है, अब होता यूं है कि गंगा कौन की पुत्री है? ब्रह्मा जी की। कहाँ गई?
किसकी पुत्री है? ब्रह्मा जी की। गंगा किसकी पुत्री है? ब्रह्मा जी की, है ना। तो गंगा जी किसकी पुत्री? ब्रह्मा जी की पुत्री, ठीक है। तो होता यूं है कि उस सभा में सभी लोग पहुंचते हैं। गंगा जी जब उस सभा में पहुंचती है तो एक तो हुए शांतनु और ये 7 वसु, है ना। गंगा जी को देखकर इनका कहीं ना कहीं मन डोलने लगता है, ठीक है। या तो ये मन में, या यूं बोले कि मन में गलत विचार उनके प्रति लाने लगते हैं। अच्छा, वहां थोड़ी गलती गंगा जी की भी हो जाती है। ये सब सारी घटनाएं कौन देख लेते हैं? ब्रह्मा जी। कौन देखते हैं? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को गुस्सा आ जाता है। ब्रह्मा जी इनको भी गंगा जी को भी श्राप दे देते हैं कि तुझे अब स्वर्ग वर्ग छोड़ो, अब धरती पर जाकर रहो। ऐसे ही इनको भी श्राप देते हैं, किनको? वसु को, कि तुम्हें स्वर्ग से, जो स्वर्ग का तुम भोग जी रहे हो, है ना, यहाँ का जो अच्छा जीवन जी रहे हो, इससे तुम्हें त्याग देना पड़ेगा और तुम्हें धरती पर जाकर रहना पड़ेगा। ब्रह्मा जी का जो श्राप होता है वो तो श्राप ही होता है। जैसे अगर मान लो तुम ही उल्टे चलोगे तो तुम्हारे मम्मी पापा ठोंकवाई चालू नहीं कर देंगे, तो ऐसा ही उनके साथ भी होता है। तो ब्रह्मा जी उनको श्राप दे देते हैं। कहानी आगे बढ़ती है कि सब हाथ पैर जोड़ते जाते हैं, है ना, हाथ पैर जोड़ते हैं। शांतनु और गंगा, ये जो शांतनु और गंगा जी ये पहले एक दूसरे को जानते थे पहले से ही। अब जब ये इनके हाथ पैर जोड़ते हैं ब्रह्मा जी के, तो फिर ब्रह्मा जी इन पर दया दिखाते हैं और ये बोल देते हैं कि चलो ठीक है, आपका जो जन्म होगा वो गंगा जी के गर्भ से ही होगा। किसका? ये जो 7 वसु है ना, 7 वसु का जन्म किसके गर्भ से होगा? गंगा जी के गर्भ से। किसके पुत्र के रूप में? शांतनु और गंगा के पुत्र के रूप में, दोनों के पुत्र के रूप में, है ना। जब ये धरती पर आते हैं और शांतनु, एक समय की बात होती है कि जब जा रहे होते हैं तो वहां से धरती की बात कर रहे हैं, है ना। तो वहां पर किसका आमना सामना होता है? शांतनु और गंगा जी का। शांतनु इस चीज को भूल चुके होते हैं कि क्या मैटर है क्या नहीं है, लेकिन गंगा जी के सामने वो विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। तो गंगा जी मान जाती है, लेकिन एक शर्त पे मानती है कि मैं विवाह करने के लिए तैयार तो हूं, लेकिन जो भी संतान का जन्म होगा, है ना, मैं उसे कहाँ ले जा रही हूँ आप मुझे पूछोगे नहीं, है ना। तो शांतनु को उस समय तो कुछ समझ में नहीं आता है, वो हबड़ दबड़ में हाँ कर लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है। तो जब इनका विवाह हो जाता है, कौन कौन का? शांतनु का और गंगा का। तो फिर उनके पुत्र का जन्म होता है, ठीक है। एक के बाद पुत्र का जन्म होता है। तो जैसे ही पुत्र का जन्म होता है, पहले पुत्र का जन्म होता है, तो गंगा जी क्या करती है? उसे अपने ही जल में बहा देती है। दूसरे पुत्र का जन्म होता है, अपने ही जल में बहा देती है। शर्त गंगा जी शांतनु से ये रखती है कि यदि आपने मेरे से पूछा तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। तो शांतनु उस समय तो हाँ कर लेते हैं, बात का पता नहीं आता। ऐसे ही ये क्या करती है? 6 पुत्रों को अपने ही जल में बहा देती है। 7वें पुत्र का जब जन्म होता है, ठीक है, 7वें पुत्र का जब जन्म होता है तो शांतनु से रहा नहीं जाता है, ठीक है, और वो गंगा जी को टोक देता है कि अब मेरे से रहा नहीं जा रहा है, मेरे पुत्र मतलब ये पूरा मेरा राजपाट, अगर मान लो तुम सभी पुत्रों को अगर गंगा जी में ये जल में बहा दोगी तो मेरा पूरा राजपाट कौन संभालेगा, है ना। गंगा जी फिर अपना वचन याद दिलाती है, जो उन्होंने वचन ले लिया था कि आपने मेरे से बोला था कि मैं कभी टोकूंगा नहीं, लेकिन आप चूंकि आज मेरे को टोक दिया आपने, है ना, इसलिए मैं इस पुत्र को लेकर जा रही हूँ। तो 6 को तो बहा दिया, 1 को वो लेकर गई, है ना। उस पुत्र का नाम था, इनके पुत्र का नाम देवव्रत। क्या नाम था? देवव्रत। और ये जो 7 पुत्रों का जन्म हुआ, ये कौन थे? 7 वसु थे। तो 6 को तो मुक्ति मिल गई। कैसे मुक्ति मिली? उनका जन्म हुआ और उन्होंने गंगा के जो जल था उसमें बहा दिया। बचा कौन? 1 देवव्रत। यही देवव्रत आगे जाकर क्या हुआ? भीष्म पितामह। क्या हुआ? भीष्म पितामह। ये भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के कारण इनका नाम पड़ा। किसके कारण पड़ा? जो इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी ना, उसके कारण। और ये प्रतिज्ञा की कहानी भी अभी आगे आएगी कि क्यों हुआ ऐसा। अच्छा, 6 का तो हो गया, 7वें को क्यों नहीं हुआ? 7वें को क्यों नहीं बहाया गया? 7वें के नहीं बहाए जाने के कारण ये भी रहा कि सबसे ज्यादा गलती वो 7 जो थे ना, जिन्होंने गलती करी थी, सबसे ज्यादा इन्हीं की गलती थी वहां पर, इसलिए इनको सबसे ज्यादा दुख झेलना पड़ा। कौन को? भीष्म पितामह को, है ना। अब आती है बात, तो ये शांतनु कहते हैं
कि यार तुम ये गलत कर रहे हो, किससे? गंगा जी से, है ना, कि तुम गलत कर रहे हो, मेरा पुत्र कम से कम मुझे तो देके जाओ। तो इन्होंने बोला कि जब ठीक समय आएगा मैं इसको आपको लौटा दूंगी। आगे समय आगे बढ़ता है, गंगा जी आती है, शांतनु को किसको लौटा देती है? देवव्रत को लौटा देती है। देवव्रत चूंकि देवताओं का ही अवतार था, अपने ही पिता जैसा बड़ा ही बलशाली और धनुर्विद्या में पारंगत और सब, है ना। एक समय की बात है कि उन्होंने गंगा जी के जल के स्तर को ही रोक दिया था। गंगा जी जो बह रही थी ना, उसमें बाणों से एक ऐसा बांध बना दिया कि पानी को बहने ही रोक दिया। उस समय वहां पर भी शांतनु और इनकी देवव्रत की पहचान होती है। फिर गंगा जी बीच में आती है, गंगा जी बताती है कि आपका ही पुत्र थे। अब यहाँ पर देवव्रत की कहानी अभी कंप्लीट हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। गंगा जी तो शांतनु को छोड़कर चली जाती है, ठीक है। फिर यहां तक अभी रुकिएगा, है ना ये कहानी। अब यहाँ की बात करेंगे। ये कौन थी? मत्स्यगंधा, जिसका नाम क्या था? सत्यवती। क्या नाम था? सत्यवती। यहां से आगे चलते हैं। अच्छा, इनका नाम मत्स्यगंधा इसलिए पड़ा था क्योंकि इसका जन्म किससे हुआ? मछली से। मछली के पेट से जब ये निकली और वहीं उसी माहौल में रहना। कोई अगर मान लो गोबर उठाने का काम करेगा और वो गुआड़े में से अगर मान लो आएगा निकल के, तो उसके शरीर से काय की बदबू आएगी? गोबर की ही गंध आएगी ना। ऐसे ही इसमें से किसकी बदबू आती थी? मछली के जैसी। सूंगी कभी मछली के जैसी, वो पानी सड़क जाता है ना, अपन बोलो मछलानी मछलानी बदबू आ रही है, ठीक है, उस तरह की बदबू। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मत्स्यगंधा, एक समय की बात है कि ऋषि पाराशर, ठीक है, जो किसके पुत्र थे? वशिष्ठ के। किसके पुत्र थे? और ऋषि पाराशर ऐसे हल्के वल्के नहीं थे, ऐसे मतलब हल्के वल्के होने से मतलब बहुत ज्ञानी पुरुष थे, है ना, ज्ञानी ऋषि थे। इन्होंने अपने तपोबल से बहुत ज्यादा ज्ञानार्जन कर रखा था। एक समय की बात है कि ये यमुना नदी को पार कर रहे होते हैं। तो ये यमुना जी के तट पर आते हैं। यमुना जी के तट पर आते हैं तो वहां पर जो मत्स्यगंधा के पिता जो रहते हैं, भिलट ऐसा कुछ नाम रहता है उनका, वो होते नहीं है, यही रहती है वहां पर। तो ये बोलती है ऋषि से कि हाँ ऋषि जी, मैं आपको यमुना को पार करवा दूंगी, ठीक है। ये ऋषि पाराशर जो मत्स्यगंधा रहती है उसके यौवन पे मोहित हो जाते हैं। आज जब कहानी आगे बढ़ती है तो वो चूंकि ऋषि है, वो विवाह तो कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो उसके सामने प्रस्ताव रखते हैं। मत्स्यगंधा ये अच्छे से जानती थी कि ये बहुत ज्ञानी पुरुष है और बहुत तपस्वी है, अगर इनकी बात नहीं मानी तो हो सकता है कुछ श्राप वगैरह दे दें, ठीक है। तो मत्स्यगंधा ने उनकी बात मान ली, लेकिन 3 शर्त रखी। कौन कौन सी शर्त? एक तो शर्त ये रखी कि क्योंकि उसके शरीर से कौन सी बदबू आती थी? मछली की। तो मछली की ने ये बोला कि सबसे पहले तो ये जो मेरे शरीर से मछली की बदबू आ रही है, इसे खत्म किया जाए, ठीक है। मतलब आप आपके तपोबल से क्या करोगे? एक तो मेरे शरीर की जो मछली की गंध है इसे खत्म करोगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जब हम सहवास करेंगे तो सहवास करते हुए कोई हम लोगों को देखे नहीं, दूसरी शर्त। तीसरी शर्त कि जब हम सहवास करें और उससे जो हमें पुत्र की प्राप्ति होगी वो आप ही के जैसा ज्ञानवान हो, है ना। क्या हो? आप ही के जैसा ज्ञानवान, जो पूरे भारतवर्ष में क्या करे? अपना नाम करे, ठीक है। फिर आता है ना, पूरे भारतवर्ष में उसको भी चालू करें, पूरे भारतवर्ष में क्या करे? चलिए, तो 3 शर्त कौन कौन सी? सबसे पहली शर्त कि उसके शरीर से मछली की गंध खत्म हो जाए। दूसरी शर्त कि सहवास करते समय उनको कोई देखे नहीं, ठीक है। तीसरी शर्त कि उनसे जो उनके सहवास के कारण जो पुत्र की प्राप्ति होगी वो पूरे मतलब बहुत ज्ञानी हो, ठीक है। वो तीनों शर्त मान लेते हैं। कौन मान लेते हैं? ऋषि पाराशर इन तीनों शर्त को मान लेते हैं, ठीक है। वो अपने तपोबल से क्या करते हैं? इसकी जो मछली की गंध थी उसको खत्म कर देते हैं। उस यमुना नदी के चारों ओर बादल ही बादल कर देते हैं ताकि कोई देखे नहीं, है ना। फिर क्या होता है? ये घटना है यमुना के बीच में द्वैपायन,
एक टापू होता है, टापू समझते हो, जिसके चारों ओर पानी हो, है ना, उस जगह पर ये घटना होती है। जब वहां पर ये सारी चीजें हुई और वहां पर जब उसने किसने, सत्यवती या मत्स्यगंधा ने क्या करा, गर्भ धारण करा, तो वहां पर उसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम रखा जाता है कृष्ण द्वैपायन। क्या नाम रखा जाता है? अब चूंकि वो बड़ा ज्ञानवान था, उसके बारे में कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा है कि वो जब जन्म हुआ तो जन्म के कुछ समय बाद ही वो बड़ा हो गया। बड़ा हो जाने के मतलब जैसे नॉर्मल व्यक्ति हो जाता है ना, धीरे धीरे बड़ा नहीं, है ना। तो अच्छा, क्योंकि रंग में वो क्या था, काला, तो इस कृष्ण माने क्या होता है, काला, तो उसका नाम क्या रखा गया, कृष्ण। द्वैपायन क्यों रखा गया, क्योंकि उस द्वैपायन टापू पर उसका जन्म हुआ था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, कृष्ण द्वैपायन। यही कृष्ण द्वैपायन आगे चलकर तप, है ना, तप करने लगे और ये अपनी माँ से बोलकर गए। किससे बोलकर गए? सत्यवती से, है ना। ये बोलकर गए कि देखो मेरा जो जन्म हुआ है ना, वो ये सांसारिक जो गतिविधि रहती है इनके लिए नहीं हुआ है ना, मुझे भगवान का मनन करना है, जप करना है, तप करना है, इसलिए। हाँ, लेकिन मैं ये आपको आश्वासन देता हूँ कि जब भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी आप मुझे बुलाना, मैं वहाँ आ जाऊँगा, आप हाजिर हो जाऊँगा। तो इस तरीके से कहकर कृष्ण द्वैपायन आगे चले जाते हैं। यही कृष्ण द्वैपायन आगे चलकर क्या नाम होता है इनका, वेद व्यास। अब ये वेद व्यास नाम क्यों पड़ा इनका, ये कृष्ण द्वैपायन तो आ गया समझ में, किसके पुत्र थे, ऋषि पाराशर और मत्स्यगंधा के। क्या नाम इनका, कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन नाम क्यों हुआ, क्योंकि द्वैपायन उस टापू का नाम था, कृष्ण उनका रंग काला था, इसलिए उनका नाम कृष्ण द्वैपायन हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो जब तप करके आगे जाकर जो वेद होते हैं उनको 4 भागों में डिवाइड करता है ना। तो 4 वेद कौन कौन से, नंबर 1 ऋग्वेद, दूसरे नंबर पे यजुर्वेद, तीसरे नंबर पे सामवेद, है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, चूंकि इन्होंने वेदों का निर्माण करा इसलिए उनका नाम क्या हो गया, वेद व्यास, वेदों के जानने वाले। ठीक है, इन्होंने, इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ कौन कौन से, महाभारत, जिसको क्या नाम से जाना जाता है, जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। 18 पुराण, जो पुराणों की संख्या है वो भी इन्होंने लिखी। श्रीमद् भागवत कथा, जो हम देखते ना 7 दिनों की जो भागवत जी बिठाते हैं, श्रीमद् भागवत कथा वो उन्होंने लिखी। ब्रह्म सूत्र वो इन्होंने लिखे। मीमांस करके ग्रंथ है वो भी इन्होंने ही लिखा। ठीक है, चल रहा है ना। फिर आता है आगा, ये इसमें ये तो हो गए, ये किताबें लिखी इन्होंने। अब बात कहानी बढ़ती है आगे, फिर से वापस यही आ जाओ। कौन थी, मत्स्यगंधा, इन्होंने तो पुत्र को जन्म दे ही दिया। अब ये फ्री हो गए, यहाँ पर ऋषि पाराशर अपने वहाँ चले गए जब तब करने, इनका पुत्र ये चला गया। फिर पुनः एक समय की बात है, कौन आते हैं, शांतनु। ये आखेट खेलने के लिए जाते हैं, घूमने फिरने के लिए जाते हैं, तो ये यमुना नदी के किनारे से होकर निकल रहे थे। फिर ये किसे देखते हैं, मत्स्यगंधा को, जिसका नाम अब क्या हो गया, सत्यवती। ठीक है, शांतनु आते हैं वहां पर। यहाँ पर ये इनको ध्यान देना, यहाँ पर देवव्रत पहले से ही शांतनु का एक पुत्र है। देवव्रत शांतनु का एक पुत्र है, देवव्रत। ठीक है, फिर से शांतनु आते हैं, घूमते फिरते कहाँ पर आते हैं, मत्स्यगंधा, वहां दिख जाती है मत्स्यगंधा। शांतनु फिर से वही, क्योंकि वो गंगा जी तो उनको छोड़कर चली गई थी, फिर से वो क्या करते हैं, मत्स्यगंधा के पास आते हैं और विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। ठीक है, अब विवाह का प्रस्ताव रखते हैं तो मत्स्यगंधा कहती है कि भैया मैं विवाह का प्रस्ताव कैसे, मेरे पिताजी से बात करो आप। ठीक है, पिताजी के पास जाते हैं वो, तो इनके पिताजी मना कर देते हैं। ठीक है, भगा देते हैं, ऐसा नहीं होगा। वो इसलिए भी बोल देते हैं कि भैया आप राजा, हम बहुत छोटे लोग, आप हमें यूज करके फिर छोड़ दोगे, भगा दोगे, हम कहाँ भागते फिरेंगे।
तो उनका ये कहना था कि हम इस विवाह से संतुष्ट नहीं है। शांतनु राजमहल में आते हैं, ये बड़े से अवसाद में रहने लगते हैं कि यार मैं राजा होकर ये इन्होंने मेरे को मना कर दिया, तो ये अवसाद में रहने लगे, मतलब टेंशन में रहने लगे। अब ये घटना कौन देख रहे थे? देवव्रत, जो उनके पुत्र थे। इन्होंने उनके जो वो रथ चलाने वाला रहता है ना, सारथी, अब डायरेक्ट पिताजी से तो पूछ नहीं सकते क्या कारण है, सारथी से पूछते हैं। सारथी बताते हैं कि एक बार मैं शांतनु महाराज को वहाँ लेकर गया था, वहाँ पर इनसे एक जो स्त्री है, वहाँ पर जो लड़की है मत्स्यगंधा या सत्यवती, उनसे मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा, विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया, ये कारण है। अच्छा, कैसी बात है? तो देवव्रत किसके पास पहुँचते? मत्स्यगंधा के पास। इनसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि महाराज, जब आपसे शादी का प्रस्ताव रख रहे हैं तो आप शादी के लिए मना क्यों कर रहे हैं? फिर उनके पिताजी देवव्रत को कहानी बताते हैं कि देखिए भैया, ऐसा है कि आप इनके बड़े पुत्र हो। किनके? शांतनु के। मेरी लड़की का विवाह महाराज से हो जाता है, कल से इनकी संतान होती है, इनका तो कुछ भी नहीं। मैंने बताया ना, पूरी महाभारत इनके कारण होती है। मत्स्यगंधा, जो इनकी अभिलाषा लालसा जो रहती है, इनकी क्या लालसा रहती है? यही कहाँ की बात है ये? हस्तिनापुर, जिसका नाम चलता था, है ना? नहीं, हस्तिनापुर जिसका नाम चलता था, एक बहुत बड़ा। तो मत्स्यगंधा, मैं बोलता हूँ ना कि आदमी की इच्छाएं खत्म नहीं होती, तो मत्स्यगंधा का कहीं ना कहीं मन में ये था, और उसके पिताजी का भी। इसका सीधा सा ये था कि अगर मैं आपसे शादी करती हूँ तो कल से जो भी संतान हो, राजा कौन बने? मेरी संतान। लेकिन आपका पुत्र ये है, तो मेरी संतान का तो कोई ठीक ठिकाना ही नहीं पड़ेगा, मुझे मेरी संतान को तो कुछ मिलेगा ही नहीं, है ना? तो देवव्रत पूछते हैं कि बस इतनी सी बात, कि मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं हस्तिनापुर का राजा नहीं बनूंगा, आपकी ही संतान, जो आपका संतान होगी। किसकी संतान? मत्स्यगंधा और शांतनु। कौन? शांतनु, मत्स्यगंधा और शांतनु, इनकी जो संतान होगी वो ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। तो ये तो एक वचन तो दे दिया इन्होंने। फिर आ जाओ दूसरी बात, मत्स्यगंधा फिर कहती है कि चलो मान लो वो तो ठीक है, लेकिन कल से मान लो तुम शादी करोगे और तुम्हारी संतान हुई, कल से मान लो तुमने शादी करी और तुम्हारी संतान हुई, तो वो भी हस्तिनापुर पर अपना अधिकार बताएगी। उस समय हम फिर क्या करेंगे, है ना? तो ये एक प्रणोल ले लेते हैं, ये अपनी माता गंगा को साक्षी मानकर एक और प्रण लेते हैं कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं शादी ही नहीं करूंगा। तो इसलिए तब से इनकी प्रतिज्ञा, मतलब बड़ी दृढ़ प्रतिज्ञा थी, इसलिए इसको बोला जाता है भीष्म प्रतिज्ञा। क्या बोला जाता है? भीष्म प्रतिज्ञा। ये कहते हैं मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, है ना? और विवाह नहीं करूंगा तो संतान ही नहीं होगी, तो संतान नहीं होगी तो राजा ही कोई नहीं बनेगा, मैं तो बन ही नहीं रहा हूं। बात का वहां पर खत्म हो जाती है। दूसरा एक और कि मैं जब तक जीऊंगा तब तक मैं इस हस्तिनापुर का सेवक बन के ही काम करूंगा, मतलब इसकी पूरी रक्षा देख रेख वो किसके अंडर में रहेगी? मेरे अंडर, है ना? एक कहीं कहीं पर लिखा है कि जो भीष्म पितामह की जो आयु रहती है वो 200 से 250 वर्ष तक जीते हैं। कितने वर्ष तक? 200 से 250 वर्ष तक। और जब महाभारत का युद्ध हुआ था ना, उस समय कौरव और पांडव की जो उम्र थी एप्रोक्स, मतलब ये 95 साल का, कोई 100 साल का, कोई 98 साल का, कोई 92 साल का, इस तरीके के थे। कौन थे? ये जो कौरव और पांडव जो थे, है ना? जो दुर्योधन और युधिष्ठिर और अर्जुन, इनकी बात करते हैं अपने, सबकी अलग अलग नहीं बता रहा हूँ मैं, औसतन सबकी आयु इतने के आसपास थी। और भीष्म पितामह 200 से 250 वर्ष की उम्र तक थे। कहानी फिर आगे बढ़ती है। अब क्या होता है, इसी शर्त पे दोनों शादी कर लेते हैं। कौन कौन शादी कर लेते हैं? सत्यवती और शांतनु दोनों शादी कर लेते हैं, है ना? इन दोनों की शादी के बाद इनकी 2 संतानें होती है। कौन कौन संतानें? एक तो होता है विचित्रवीर, है ना? और एक और क्या नाम था? चलिए, सत्यवती और शांतनु का पुत्र एक चित्रांगद
और एक विचित्र वीर। चित्रांगद की मृत्यु हो जाती है किसी कारण से, बचता कौन है? विचित्र वीर, है ना। अब चूंकि देखो ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये संतानें किसकी है? सत्यवती, जिसका जन्म मछली से हुआ, है ना। तो ये ऐसा बताते हैं कि ये मतलब शारीरिक रूप से अक्षम्य थे। अक्षम्य मतलब ये इनका कुछ बीमार थे, कुछ क्या थे, ऐसे थे इनका। चित्रांगद आ जाते हैं। अब आता है विचित्र वीर। ऊपर कौन बैठी? शांतनु भी स्वर्गवासी हो जाते हैं। बचती कौन है? सत्यवती। इसकी महत्वाकांक्षाएं खत्म नहीं होती। किसकी? सत्यवती। सत्यवती किसको आदेश देती है? भीष्म को। पितामह तो बाद में लगते हैं वो, पितामह दादाजी के दादाजी हो जाते हैं वो, तब उनके नाम के आगे क्या लगाया जाता है? पितामह, है ना। क्योंकि वो कौरव और पांडव उनको पितामह बोलते हैं, इसलिए उनका नाम भीष्म पितामह हो गया। अभी तो वो क्या है? देवव्रत। देवव्रत से क्या हो गया? जब प्रण ले लिया तो भीष्म हो गया। चलिए, अब सत्यवती किसको आदेश देती है? भीष्म, है ना, कि यार तुम इनकी शादी तो करो। क्या करो? शादी तो करो, है ना। तो ये तो इतने वो ताकतवर थे नहीं कि कहीं राज किसी देश में जाए, कौन सा वो स्वयंवर जीत लाए या कुछ हो रहा है। तो ये जाते हैं काशी। कहाँ जाते हैं? काशी। और काशी में चल रहा होता है स्वयंवर। काशी नरेश की 3 लड़कियां होती हैं। अंबा, है ना, दूसरा होता है अंबालिका, तीसरा होता है अंबा, अंबालिका, अंबिका। ठीक है, अंबा, अंबालिका और अंबिका 3 लड़कियां होती हैं। होता यूं है कि स्वयंवर का मतलब ये पहले स्वयंवर रखा जाता था। स्वयंवर में ऐसा होता था कि जो राजकुमारी रहती थी अपने मन से वहां राजाओं में से किसी को भी चुन लिया करती थी, या तो कोई सी वो प्रतियोगिता रख दी जाती थी या कुछ ऐसा, है ना। ये पुराने जमाने का सिस्टम है। अपन आपके उसमें शादी भी पढ़ेंगे, 7-8 टाइप के विवाह है, वो अलग अलग टाइप के, है ना। चलो, तो काशी, अब ये वहां पर कौन पहुंच जाते हैं? भीष्म पहुंच जाते हैं। तो होता यूं है कि जो ये अंबा होती है, इसके दिमाग में पहले से ही रहता है कि मुझे उस राजा को चुनना है ना। लेकिन उसी सभा में कौन पहुंच जाते हैं? भीष्म। और ये तीनों रानियों को उठाकर वहां से ले आते हैं। ठीक है, यहां आके पता पड़ता है, ये अंबा बोलती है भीष्म से कि आपने ये मेरे साथ गलत किया है ना। तो भीष्म उस बात के लिए क्षमा भी मांगते हैं कि मेरे से गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना था, काश आप वहीं पर मेरे से ऐसा बोल देती, तो क्या आपने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। ठीक है, तो भीष्म क्या करते हैं? वापस अंबा को कहाँ पहुंचा देते हैं? जिससे वो शादी करना चाहती है। लेकिन जो शादी ये जाती है वहां पर, तो वो जो था ना वो राजकुमार, वो उस वहां पर हार जाता है भीष्म से। तो उसका दिमाग वैसे ही खराब रहता है, तो वो वापस भगा देता है अंबा को, मैं नहीं कर रहा हूँ शादी वादी, तो जाओ। अंबा वापस रोती रोती किसके पास आती है? भीष्म के पास। अब वो शादी नहीं कर रहा, तो तुम करो, है ना। भीष्म बोलते हैं कि मैंने तो प्रण ले रखा है, आजीवन विवाह करूंगा ही नहीं, है ना। अब क्या करें? तो कि ये तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो, तुम ना तुम्हें उधर की रही ना इधर की। फिर अंबा कहाँ जाती है? परशुराम के पास। किसके पास? यही परशुराम भीष्म के गुरु। इनसे बोलती है कि गुरुदेव मेरी हेल्प करो आप, है ना, कि ये भीष्म पितामह तो मान ही नहीं रहे। तो परशुराम के हाँ यार बात तो सही है, भीष्म ने किया गलत, इनमें युद्ध भी होता है। अब चूंकि भीष्म और परशुराम दोनों ही इतने बलशाली, दोनों ही युद्ध में इतने आगे बढ़ गए थे, बताते हैं कि देवताओं को इनका युद्ध उतरवाने के लिए, वो बंद करवाने के लिए उतरना पड़ा। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो अंबा होती है, ये कठोर तप करती है, और इतना कठोर तप करती है कि ये लड़की से किस में बदल जाती है? लड़के में। हाँ, मतलब जिसको हम थर्ड जेंडर बोलते हैं ना, इस तरीके का हो जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है। और यही अंबा जब तपस्या कर रही होती है, तो ये एक वरदान मांगती है। क्या वरदान मांगती है? कि जो भीष्म है इसकी मृत्यु का कारण कौन बने? मैं बनूं। तो महाभारत के युद्ध में एक वो आया शिखंडी। कौन आया? शिखंडी। ये वो थर्ड जेंडर शिखंडी। जब अर्जुन ने भीष्म को मारा था, उस समय रथ कौन चला रहा था? शिखंडी। और शिखंडी चूंकि थर्ड जेंडर था, तो
भीष्म ने अपने हथियार त्याग दिए थे कि मैं इस पर मतलब चूंकि शिखंडी सामने था अर्जुन पीछे, तो इसलिए उन्होंने उस पर हथियार नहीं चलाए और हथियार त्याग दिए। उधर से अर्जुन ने बाण चलाए जो कि किसको लगे, भीष्म को लगे। तो यही शिखंडी कौन थी अपने पहले जन्म में, अंबा थी, और यही अंबा भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। मैं बता रहा हूं ना, सारी घटनाएं एक दूसरे से लिंक होती है, जुड़ी हुई होती है ना। अब ये कहानी अंबा की तो खत्म हो गई, क्लियर है ना। अब विचित्रवीर्य की शादी दो लड़कियों से हो जाती है। कौन कौन से, अंबालिका और अंबिका से। किस किस से, अंबालिका और अंबिका से, ठीक। पता पड़ता है कि कुछ समय पश्चात विचित्रवीर्य की भी मृत्यु हो जाती है। अब इनकी कोई संतान नहीं थी। फिर यहीं आ जाओ वापस सत्यवती पे। अब इसका दिमाग खराब कि मेरा तो वंश ही आगे नहीं बढ़ेगा, तो ये किसे सलाह, फिर किसको बुलाती है वापस, भीष्म को। भीष्म से बोलती है कि अब तुम इनसे शादी करो। किनसे, दोनों से, अंबालिका और अंबिका से। क्यों शादी करो, क्योंकि उसे वंश तो आगे बढ़ाना है। भीष्म फिर बोलते हैं कि देखो हम मातेश्वरी आप ही के कहने पर और आप ही के मैं चलते ये सारी मैंने प्रतिज्ञा ली और मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ ही नहीं सकता। अब क्या करें। सत्यवती को याद आती है अपने पहले पुत्र। कौन था सत्यवती का पहला पुत्र, वेदव्यास। सत्यवती का पहला पुत्र वेदव्यास, जो चला गया था ये कहकर कि आपको जब भी जरूरत पड़े आप बुलाना, मैं आऊंगा, ठीक है। सत्यवती किसका आवाहन करती है, वेदव्यास का। सारी व्यथा सत्यवती किसको सुनाती है, वेदव्यास को। वेदव्यास जी चलो मान लेते हैं कि भैया माता जी आज्ञा दे रही है, ठीक है। एक क्रिया होती है नियोग, ये पुराने जमाने में चलती थी। नियोग, नियोग की क्रिया से पहले महिलाएं दूर से ही गर्भ धारण कर लिया करती थी, है ना। मतलब उनको ऐसा नहीं है कि सहवास करने की आवश्यकता पड़े, ठीक है। ये पुराना जब तब का काम हुआ करता था। नियोग की क्रिया के फलस्वरूप अंबालिका और अंबिका, है ना, तो सत्यवती अंबालिका को पहुंचाती है किनके पास, वेदव्यास के पास, ठीक है। तो इनका तप इतना, एक तो वेदव्यास का बड़े तपस्वी थे, इनका सामना हम कोई कर नहीं पाता था। इतने इनके तप के कारण अंबालिका जाती है तो ये